जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, काजू की खेती से लाखों रुपए की कमाई होती है, ये तो आपको मालूम ही है कि काजू बहुत ही महंगा बिकता है। तो दोस्तों, आज हम क्यों ना काजू की खेती के बारे में जानें। तो काजू की खेती के बारे में आज हम जानेंगे विस्तृत रूप से पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स की बढ़ती मांग से किसानों का रुझान अब इस ओर होने लगा है। कई किसान ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ता की खेती करके लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स हमेशा इसकी मांग रहती है और ये काफी महंगा होता है। देश में काजू का आयात निर्यात का एक बड़ा व्यापार भी है। तो देश के कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है और कई किसान इसकी खेती करते भी हैं। तो दोस्तों, काजू की खेती के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो इसमें कई बिंदुओं पर हमें इसमें जानने की ज़रूरत है, जैसे कि क्यों करें काजू की खेती और क्या उपयोग है, और दूसरे काजू का पौधा कैसे होता है, भारत में काजू की खेती का क्षेत्र कौन सा है और कहाँ इसकी खेती होती है, काजू की प्रमुख किस्में क्या हैं और काजू की खेती के लिए भूमि और मिट्टी की कैसी ज़रूरत होनी चाहिए, और काजू उत्पादन के लिए खेत की तैयारी कैसे होती है, और काजू की खेती के लिए कैसे गड्ढे तैयार करें, और काजू की पौध कैसे तैयार करें, और काजू के पौधों का रोपण, खाद और उर्वरक, काजू के पौधों की छटाई, पौध संरक्षण और फसल तोड़ाई और प्राप्त उपज के बारे में आज हम एक एक करके सभी बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं क्यों करें काजू की खेती और काजू का उपयोग। काजू की व्यावसायिक खेती दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि काजू सभी अहम कार्यक्रमों या उत्सवों में अल्पाहार या नाश्ता का जरूरी हिस्सा बन गया है। देश में ही नहीं, विदेशी बाजारों में भी काजू की बहुत अच्छी मांग है। काजू का उपयोग कई तरह से किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग मदिरा बनाने में भी किया जाता है। काजू के छिलके का इस्तेमाल पेंट से लेकर स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स तक में होता है। और काजू का पौधा कैसा होता है दोस्तों? काजू का पेड़ जो है तेजी से बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय पेड़ है, जो काजू और काजू का बीज पैदा करता है। काजू की उत्पत्ति ब्राज़ील से हुई है, किंतु आजकल इसकी खेती दुनिया के अधिकांश देशों में की जाती है। सामान्य तौर पर काजू का पेड़ 13 से 14 मीटर तक बढ़ता है। हालांकि काजू की बौनी कल्टीवेट प्रजाति जो है 6 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। जल्दी तैयार होने वाले और ज़्यादा उपज देने की वजह से बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। काजू के पौधारोपण के 3 साल बाद जो है फूल आने लगते हैं और इसके 2 महीने के बाद पककर तैयार हो जाता है। एशियाई देशों में अधिकांश तटीय इलाके जो है काजू उत्पादन के लिए बड़े क्षेत्र हैं, और भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में की जाती है। परंतु झारखंड राज्य के कुछ हिस्से जो बंगाल और उड़ीसा से सटे हुए हैं, वहाँ पर भी इसकी खेती की अच्छी संभावनाएं हैं। अब तो मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती होने लगी है। दोस्तों, काजू की खेती में जो है काजू की प्रमुख किस्में क्या होती हैं? काजू की प्रमुख किस्मों में जो है बेगरोला 4, उल्लास 2, उल्लास 4, BPP1, BPP2 और T40 आदि अच्छी किस्में मानी गई हैं। तो दोस्तों, काजू की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की जरूरत होती है? काजू एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो गर्म एवं उष्ण जलवायु में अच्छी पैदावार देती है। इसके लिए पाला नुकसानदायक होता है, इसलिए इसकी फसल को पाले से बचना जरूरी होता है। जिन क्षेत्रों में पाला या लंबे समय तक सर्दी पड़ती है, वहाँ इसकी खेती प्रभावित होती है। वैसे तो काजू की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन समुद्र तटीय प्रभाव वाली लाल एवं लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र इसकी खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं। इसके साथ ही मिट्टी का pH स्तर जो है 8 तक होना चाहिए, और काजू उगाने के लिए खनिजों से समृद्ध शुद्ध रेतीली मिट्टी को भी चुना जा सकता है। दोस्तों, काजू की खेती के लिए कैसे गड्ढे तैयार करें? खेत की तैयारी के बाद अप्रैल मई के महीने में निश्चित दूरी पर 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार कर लें। अगर जमीन में कठोर परत है तो गड्ढे के आकार को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है, और गड्ढों को 15 से 20 दिन तक खुला छोड़ने के बाद
5 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट, 2 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट या डीएपी के मिश्रण को गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में मिलाकर भर देना चाहिए और गड्ढों के आसपास ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहां पानी इकट्ठा नहीं हो। अधिक सघनता से जो है बाग लगाने के दौरान पौधों की दूरी जो है 5x5 या 4x4 मीटर रखनी चाहिए। काजू की पौध कैसे तैयार करें? काजू के पौधों को सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया जा सकता है। हेड कलम द्वारा भी जो है पौधों को तैयार कर सकते हैं। पौधा तैयार करने का उपयुक्त समय जो है मई जुलाई का महीना होता है। दोस्तों, काजू के पौधों का रोपण कैसे करना चाहिए? काजू के पौधों को वर्षा काल में लगाना अच्छा रहता है और तैयार गड्ढों में पौधा रोपने के बाद जो है थाला बना देते हैं तथा थालों में खरपतवार की समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और जल संरक्षण के लिए थालों में सूखी घास का पलवल भी बिछाते हैं। अब इसमें खाद और उर्वरक की बात रही दोस्तों, तो हर साल पौधों को 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद देनी चाहिए। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों को भी उपयुक्त मात्रा में देना चाहिए। प्रथम वर्ष में 300 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम रॉक फॉस्फेट, 70 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे की दर से देना चाहिए। वहीं दूसरी वर्ष जो है मात्रा दुगनी कर देनी चाहिए तथा तीसरी वर्ष इसकी मात्रा को 1 किलोग्राम यूरिया, 600 ग्राम रॉक फॉस्फेट एवं 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है प्रति वर्ष मई, जून और सितंबर, अक्टूबर के महीनों में आधा आधा बांट करके देना चाहिए। अब काजू के पौधों की छटाई की बात है दोस्तों। काजू के पौधों को प्रारंभिक अवस्था में अच्छा आकार देने की जरूरत होती है। पौधों को अच्छा आकार देने के बाद सूखी, रोग एवं कीट ग्रसित तथा कैंची शाखाओं को जो है काटते रहना चाहिए। पौध संरक्षण। काजू में टी मॉस्किटो बग की मुख्य समस्या होती है। इसके लिए मोनोक्रोटोफास 0.05% का छिड़काव किया जा सकता है। अब रही बात दोस्तों फसल की तोड़ाई और फसल उपज की बात। तो दोस्तों, काजू में पूरे फल की तोड़ाई नहीं की जाती है, केवल गिरे हुए नट को एकत्र किया जाता है और इसे धूप में सुखाकर जूट के बोरों में भरकर ऊंचे स्थानों पर रख दिया जाता है और प्रत्येक पौधे से लगभग 8 किलोग्राम नट प्रति वर्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में लगभग 10 से 15 क्विंटल काजू के नट प्राप्त होते हैं, जिनको प्रसंस्करण के बाद खाने योग्य काजू प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना काजू की खेती के बारे में, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक और शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।